नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है खबर दोपहर का। बिहार की राजनीति में रोज कोई ना कोई उछाल आता रहता है। वहीं कुछ उछाल तो ऐसे होते हैं जिसके बारे में शायद कयास लगाना आसान होता हो। आखिरकार ये तो होना ही था। बताते चले कि बिहार के राजनीति में फिर से बदलाव आने वाला है और इस बदलाव से शायद नए कुछ यानी कि कुछ नया होने वाला है। बिहार सियासत के बादशाह कहने वाले लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिए थे, जिसके कारण उनके बेटे की एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वे एक लड़की के साथ दिखाई दिए थे। लेकिन इतना सब होने के बाद एक बार फिर सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि तेज प्रताप यादव पार्टी में फिर वापस आने वाले हैं। वही एक तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें तस्वीर के साथ एक मैसेज भी लिखा है, अंधेरा जितना गहरा होगा सुबह उतनी ही नजदीक होगी। इस तस्वीर में तेज प्रताप यादव अपने दोनों हाथ फैलाए हुए हैं और जिसके जरिए वो अपनी वापसी के लिए बेकरार और बेताब नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से बिहार में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और उन सब के बीच जब झटका लगा तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और अब एक बार फिर से आस दिखाते हुए नजर आए। उन्होंने आज तड़के एक तस्वीर पोस्ट की और उस तस्वीर के जरिए उन्होंने एक बार फिर से इशारा किया कि वो इंतजार कर रहे हैं पार्टी में वापसी का। इस तस्वीर में तेज प्रताप यादव अपने दोनों हाथ फैलाए हुए हैं जिसके जरिए वो अपनी वापसी के लिए बेकरार बेताब नजर आ रहे हैं। तो पार्टी परिवार में वापसी पर बेताब नजर आ रहे हैं तेज प्रताप। तो मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। एक मैसेज लिखा है उन्होंने, अंधेरा जितना गहरा होगा सुबह उतनी ही नजदीक होगी। तो संघर्ष करते हुए नजर आ रहे तेज प्रताप यादव पार्टी में शामिल होने के लिए। वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जो एक बड़ा नाम है बिहार की सियासत में, जो कहीं ना कहीं फेरबदल के लिए पूरी तरह से भूमिका में रहते हैं, और अब माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव एक बार फिर से इंतजार कर रहे हैं पार्टी में वापसी का। एक तरफ विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो चुकी है, समीकरण बैठाने शुरू हो चुके हैं, जहां एक तरफ जेडीयू और साथ ही बीजेपी गठबंधन के लिए सीटें, कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, चिराग पासवान यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, या फिर बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका समीकरण एक तरफ साधा जा रहा है। तो दूसरी ओर जहां अब अपनी आंतरिक कलह से लालू प्रसाद यादव की पार्टी जूझती हुई नजर आ रही है और अब बेकरार है, बेताब है तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी में वापसी के लिए। तो उन्होंने कैप्शन भी वैसे ही लिखा है, अंधेरा जितना गहरा होगा सुबह उतनी ही नजदीक होगी। तो पिता के साथ ये तस्वीर वायरल हो रही है। जिस प्रकार से एक लड़की के साथ फोटो उनका वायरल हुआ था, उसके बाद पार्टी ने कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन अब आहत नजर आ रहे हैं तेज प्रताप यादव, पिता से उम्मीद लगा रहे हैं और माना जा रहा है कि उम्मीद पर लालू प्रसाद यादव खरे उतरेंगे कि नहीं, तमाम ऐसे सवाल भी शुरू होने लगे हैं। आपको बता दें कि इस साल के अंत तक के विधानसभा का चुनाव होना है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जेडीयू समीकरण बैठाने में लगी हुई है, लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आए। और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव की छवि इस बार उभर कर सामने आती हुई नजर आ रही है और माना जा रहा है कि इस बार क्या फेरबदल होगा बिहार की सियासत में, और तमाम में से गठजोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है। एक तरफ चिराग पासवान को एनडीए की ओर से काफी तवज्जो दिया जा रहा है। जिस प्रकार से अभी लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, और अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे चिराग पासवान की भी एक अलग भूमिका नजर आ रही है और माना जा रहा है कि युवा चेहरा है, तो क्या कोई दमखम बिखेर सकते हैं, वो भी एक कड़ी चुनौती होगी इस बार।
तो पार्टी परिवार में वापसी पर बेताब है तेज प्रताप। देखना दिलचस्प होगा क्या चुनाव से पहले वापसी हो पाएगी पार्टी में। बिहार की सियासत पर लगातार नजर है। आरजेडी से प्रवक्ता बादशाह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सबसे पहला सवाल यही है, क्या वापसी होगी? अंधेरा जितना गहरा होगा सुबह उतनी ही नजदीक होगी, क्या संकेत है बादशाह जी? आवाज मिल पा रही? बादशाह जी आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? फिर से संपर्क साधेंगे, लेकिन सवाल यही है कि तेज प्रताप यादव जो लगातार अब पिता की ओर निगाहें रखे हुए हैं कि पिता का मन पसीजेगा और एक बार फिर से पार्टी में वापसी होगी तेज प्रताप यादव की। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव की इस बार विधानसभा चुनाव में प्रमुखता के साथ बढ़ चढ़कर, जिस प्रकार से चाहे कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं या फिर लालू प्रसाद यादव उन पर भरोसा जताते हुए नजर आ रहे हैं और माना जा रहा है कि इस बार तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन तेज प्रताप यादव एक बार फिर से पिता की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं कि इस बार फिर से पिताजी माफ करेंगे और एक बार फिर से पार्टी में वापसी हो पाएगी। तो तेज प्रताप यादव पर सियासी घमासान आपने देखा था कि किस प्रकार से जब वो फोटो वायरल होती है और उसके बाद कड़ी कार्रवाई उन पर की जाती है और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो जिस प्रकार से इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार में, उसी के साथ सियासत भी भरपूर देखने को मिल रही है और इन सब के बीच सवाल यही है, क्या तेज प्रताप यादव की वापसी चुनाव से पहले हो जाएगी क्या? क्योंकि एक आस बेटे ने अपने पिता के सामने रखी है। पोस्ट उन्होंने वायरल अब हो रहा है, उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि अंधेरा जितना गहरा होगा सुबह उतनी ही नजदीक होगी। तो बिहार की सियासत में लगातार सुर्खियां बनी हुई है। पिता के साथ फोटो अब तस्वीर जो लगाई है वो भी वायरल हो रही है। इंदौर की सोनम रघुवंशी अब पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। शादी के सिर्फ 1 महीने बाद अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में सोनम को गाजीपुर से मेघालय पुलिस शिलांग लेकर जा रही है। सोनम को गाजीपुर से होते हुए बिहार, कोलकाता, फिर गुवाहाटी और शिलांग तक ले जाया जा रहा है। यह सफर कड़ी पुलिस की निगरानी में हो रहा है। पुलिस के मुताबिक सोनम रास्ते में पर बिल्कुल शांत रही। जब उससे कुछ पूछा गया तो बस यही बोली, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। रास्ते में जब पुलिस ने सोनम को खाने को कहा तो उसने मना कर दिया। कई बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं खाया और बिल्कुल बात भी नहीं की। पुलिस ने बताया कि सोनम ने पूरे रास्ते किसी से कुछ भी बातचीत नहीं की। वो सिर्फ सिरदर्द की बात कहती रही और बाकी सवालों पर चुप्पी साधी रही। अब पुलिस को उम्मीद है कि शिलांग पहुंचकर पूछताछ में कुछ जानकारी मिल सकेगी। कड़ी सुरक्षा के बीच 4 सदस्यीय पुलिस टीम सोनम को सुबह 6:30 बजे गाजीपुर से पटना लेकर आई। अब हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस फ्लाइट से शिलांग लेकर जा रही है। मामले में आगे की तफ्तीश होगी और माना जा रहा है जिसके बाद पूरे मामले का भंडाफोड़ होगा। खबर दोपहर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।